ये 7 मार्च 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तमाशुलियो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन से देश के कौन नए प्रधानमंत्री बने, कौन नए राष्ट्रपति बने, कौन क्या बने हैं। और सभी देशों के याद करके जाते हैं, पर आपको सभी देशों के नहीं याद करना होता है, जो रिसेंटली करंट में होते हैं सिर्फ वही याद करने होते हैं। जैसे कि अभी ये बन चुके हैं तमाशुलियो। तो आपसे पूछ लेगा किस देश के बने हैं, तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है हंगरी, ऑप्शन डी है ब्राजील। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हंगरी। रिसेंटली तमाशुलियो को हंगरी देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। ठीक है, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, यहाँ के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। करेंसी है रुपया। स्पेस एजेंसी है इसरो। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और यहाँ फ्रांस की कैपिटल जो पेरिस है वहाँ यूनेस्को का हेडक्वार्टर स्थित है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा 2024 में पहले G21 की अध्यक्षता करेंगे। पहले क्योंकि इसका नाम G20 था और अब इसका नाम बदलकर G21 हो गया है, जिसकी अध्यक्षता पहली बार करेंगे ब्राजील। 2020 में की थी इंडिया ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ईसी ने यश चोकलिंगम को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो बताइए रिसेंटली जो यश चोकलिंगम है उन्हें किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। रिसेंटली महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यश चोकलिंगम बने हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी कैपिटल है मुंबई, जो कि भारत की इकोनॉमी कैपिटल भी है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जहाँ इसरो का हेडक्वार्टर स्थित है और इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा, याद रखना। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यहाँ टोटल 75 जिले हैं। अब रिसेंटली इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आई उसे भी याद कर लीजिए कि महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया। रिसेंटली क्या हुआ है कि जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उसने अपने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए उसका उपयोग करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है कि एआई के उपयोग में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एआई की फुल फॉर्म पूछ रहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आप लोग देख रहे हैं कि एआई भी कितना जो अच्छा से वर्क कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वायुश्री योजना शुरू करने का फैसला किया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री वायुश्री योजना स्टार्ट करने का फैसला किया है, तो वो क्या है महाराष्ट्र ने। ठीक है, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। तो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव इसका आयोजन कहाँ हुआ है, नासिक में। महाराष्ट्र का जो नासिक है एक शहर, वहाँ महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है रश्मि शुक्ला को। तो ये भी याद रखना, ये हमारे एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो बताइए रिसेंटली भारत और वो कौन सा देश है जो डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेगा। तो इसमें हमारा सी आंसर हो जाएगा नेपाल। रिसेंटली भारत और नेपाल देश डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और यहाँ सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का मुख्यालय स्थित है। और पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है रुपया। 14 अगस्त को इससे स्थापना दिवस मनाते हैं और शहबाज शरीफ इसके रिसेंटली न्यू पीएम बने हैं, जो कि दूसरी बार बने हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और ये सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली शासिका बन चुकी हैं। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम।
हमारी इससे रिलेटेड व्याख्या कह रही है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का नेपाल में शुरू हुआ है और नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसर के अवसर पर नया साल मनाया। अच्छा, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि शांति प्रयास 4 है वो कहाँ स्टार्ट हुआ है, नेपाल में स्टार्ट हुआ है और इसके जो तमांग समुदाय है उसने कौन सा उत्सव मनाया है, सोनम लोसर के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। नेपाल क्या करेगा कि भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा और साथ ही आधिकारिक तौर पर जो समलैंगिक विवाह मतलब एक जैसा जो विवाह होता है समलिंग में, उसके पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशियाई देश में नेपाल जो है वो पहला बन चुका है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया। रिसेंटली जो नेशनल सेफ्टी डे है वो कब सेलिब्रेट किया गया। ऑप्शन ए है 2 मार्च, ऑप्शन बी है 4 मार्च, ऑप्शन सी है 3 मार्च, ऑप्शन डी है 6 मार्च। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 मार्च। रिसेंटली 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे मनाया गया है। अगला फिर से साथ ही और मोस्ट इम्पोर्टेंट डे कौन से मनाए गए मार्च में। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, ठीक है, मनाया गया वर्ल्ड सिटीजन सेफ्टी डे। साथ ही 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हेरिंग डे मनाया गया है। तो 1 मार्च को क्या मनाया है, शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को मनाया है विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व श्रवण दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज है, इन्हें याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिमस्टेक का 5 दिवसीय संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है ढाका, ऑप्शन सी है बीजिंग, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ढाका। रिसेंटली बिमस्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का जो 5 दिवसीय संकाय विनिमय कार्यक्रम है वो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में शुरू हुआ है। जयपुर राजस्थान की कैपिटल इसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ जल महल, हवा महल, नाहरगढ़ पोर्ट, सिटी पैलेस, जंतर मंतर स्थित है। बीजिंग चाइना की कैपिटल है और दिल्ली हमारे प्यारे भारत की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है गुजरात। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट ने इंदिरम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, इसलिए हर साल 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाते हैं। यहाँ स्थित है रमप्पा मंदिर, जिसे यूनेस्को ने अपनी 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है और यहीं 1000 खम्भों का मंदिर भी स्थित है। असम की कैपिटल है दिसपुर, राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर। अगला क्वेश्चन वही साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर और भी इससे बनती है वो क्या है कि तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। क्या हुआ है रिसेंटली कि तेलंगाना में कौन से रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है, वो रखी गई है कोमुरावेली, कौन से कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, और यहाँ एआई हब भी स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री उन्होंने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तेलंगाना मुख्यमंत्री ने क्या किया है कि विदेशों में जो छात्र हैं उनके लिए हेल्प डेस्क कार्यक्रम लॉन्च किया है और साथ ही प्रजा पालन जो उसको भी स्टार्ट किया है। तेलंगाना सरकार ने जो महिलाएं और ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए मुक्त बस यात्रा स्टार्ट की और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी रिसेंटली कि किस गवर्नमेंट ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुक्त बस यात्रा स्टार्ट की है, तो वो तेलंगाना ने। साथ ही तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक भी पास किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात। सही आंसर हमारा उसमें हो जाए उड़ीसा। रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट की सिल्वर फिलिग्री को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। जीआई यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। ये उड़ीसा राज्य की सिल्वर फिलिग्री को मिला है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है रघुवर
कुंवर दास। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, इसके आग चुरपी को जीआई टैग मिला था। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद। रिसेंटली इसके अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा मिला था और भाषा के आधार पर बनने वाला ये भारत का पहला राज्य था जो 1953 में बना था। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जीआई टैग मिले हैं वो क्या है, रिसेंटली जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। और मैंने आपसे मैंने आपके लिए शॉर्ट्स बना के डाला था और मैंने आपको बताया था कि कौन से अयोध्या के बेसन के लड्डू हैं हनुमानगढ़ी के जिन्हें जीआई टैग मिला था, जो कि मैंने खाए थे क्योंकि रिसेंटली अयोध्या हम गए थे ना, इसीलिए। और साथ ही हमने आपको ये भी बताया था कि कहाँ के किसे जीआई टैग मिला है, तो आप कमेंट पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और शॉर्ट से भी देखा कीजिए एग्जाम में बेटर करने के लिए। साथ ही उड़ीसा के रेड आंट चटनी काई चटनी को भी जीआई टैग मिला था। कहाँ की? उड़ीसा की रेड आंट चटनी। उड़ीसा के डोंगरिया कोद शाल को भी जीआई टैग मिला है। और अरुणाचल प्रदेश के आदि केकर यानी कि अदरक, हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों के द्वारा और बांचो शिल्प को भी जीआई टैग मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहर, जलाईपाईगुड़ी किले के काला नुनिया, जलाईपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल और कंदलिया साड़ियों को भी जीआई टैग मिला है और एग्जाम में पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ब्रजेश मेहरोत्रा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। रिसेंटली ब्रजेश मेहरोत्रा को बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर। 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस। कर्नाटक के बेंगलुरु, गुजरात के गांधीनगर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ। अगला क्वेश्चन साथ ही इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी करंट अफेयर्स आती है जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली करंट अफेयर आती है तो भूलते चले जाते हैं, तो यह एक टाइप का रिवीजन है जिसे आप डेली की करंट अफेयर रिवाइज करते रहें। बिहार में 3 दिवसीय नागी पंचमी महोत्सव शुरू हुआ है, तो पूछ लेगा कि नागी पंचमी महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? बिहार में कितने दिन का है? 3 दिवसीय है। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया और ये पूछा भी गया था और बिहार शिक्षा गुरुकुल 3.0 और 4.0 में भी पूछा जाएगा कि किसको बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, तो नंद किशोर यादव। देश का पहला तावे के आवरण वाला जो बापू टावर है वो पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। बापू टावर कौन से राज्य में बनाया गया है? बिहार में। कहाँ बनाया गया है? पटना के गर्दनी बाग में। ठीक है, देश का ये पहला है टावे के आवरण वाला। COP28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। कहाँ मिला है? COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 28 में। बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? त्रिपुरारी शरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है प्रीति जिंटा, ऑप्शन बी है सोनू सूद, ऑप्शन सी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी है जसप्रीत बुमराह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। ठीक है, व्याख्या भी कह रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ब्रांड एम्बेसडर बने उनके बारे में, चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को और प्रमुख जो यूनिकॉर्न है उसने भी कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मसाला ब्रांड जो KPG है उसने करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लेरी, टेक्नो और hyundai ने मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया था और CCTV का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने थे और ASITIC न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला कह रहा है कि सीमा सुरक्षा बल BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है? ऑप्शन ए है सुमन कुमारी, ऑप्शन बी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है नंदिनी गुप्ता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुमन कुमारी। रिसेंटली BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्पाइनर सुमन कुमारी बनी है। वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मिला है। रघु श्रीनिवासन को BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। ठीक है, हमारे आ चुके रिवीजन क्वेश्चन, क्योंकि नए डेली क्वेश्चन याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं, हम नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव कब मनाया गया है? तो हमारा ऑप्शन
ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 1 नवंबर और ऑप्शन डी है 27 नवंबर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 27 नवंबर। हाल ही में 27 नवंबर को गुरु पर्व या फिर प्रकाश उत्सव मनाया गया है, ठीक है। और 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, बताइए मैं डेली आपको बताती हूँ, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्थापना दिवस और विश्व पोलियो दिवस, और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है। तो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सारे डेज। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जस्टिस विवेक चौधरी ने किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए है मुंबई हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है पटना हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है लखनऊ हाई कोर्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा पटना हाई कोर्ट, ठीक है। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की कैपिटल है, भारत की इकोनॉमी कैपिटल है, और पटना जो है वो हमारे बिहार की कैपिटल है। लखनऊ की बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, ये भी याद रखना हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है चाइना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। हाल ही में भारत देश जो है वो सोशल मीडिया, आजकल देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पर क्या कैसे और सब कुछ हो रहा है ना, तो मतलब कुछ भी सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं लोग, तो क्या कर रहा है भारत की इसके लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है, ठीक है। भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल थी कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह और गृह मंत्री है अमित शाह। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, भारत ने कनाडा की राजनीतिक पार्टी को बैन कर दिया है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और यहाँ के राष्ट्रपति है जो वार्डन। कैपिटल है विजन करेंसी है रेनमिनवी वन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जहाँ भोजताल स्थित है। इसे नदियों का मैका और सोया प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं और यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। इसके वाराणसी शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। बरेली जिला स्मार्ट का छाप प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और बिहार की कैपिटल है पटना। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। और मैंने आपसे एक कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था, तो कम्युनिटी पोस्ट में डेली आंसर दिया कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य को काजू के लिए जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है गोवा। हाल ही में गोवा राज्य को काजू के लिए जीआई टैग मिला है। और जीआई के बारे में डेली बताते हैं कि जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। इस क्षेत्र में विशेष वस्तुओं का प्रदान किया जाता है। ये 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर है प्रेमा खांडू। रिसेंटली इसके आग चुरपी को जीआई टैग मिला है। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ रलेंकर। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, जिस दिन जल दिवस मनाते हैं। और जल दिवस की थीम रखी गई है सेलिब्रेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। और बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि नीदरलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? बताइए नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? ऑप्शन ए गेट वाइल्डर्स, ऑप्शन बी है मार्क रूटे, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है शेख हसीना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गेट वाइल्डर्स। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री गेट वाइल्डर्स चुने गए हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, शेख हसीना जो है बांग्लादेश की हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है बरेली, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है प्रयागराज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी। मोस्ट इंपोर्टेंट है।
हाल ही में वाराणसी शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया है। वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इसे एशियों ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया था। ये मंदिरों और घाटों के लिए काफी फेमस है और यहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी किया जाएगा। ठीक है, लखनऊ है उत्तर प्रदेश की कैपिटल से नवाबों का शहर कहते हैं। बरेली स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है उत्तर प्रदेश का। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल के लिए काफी फेमस है और अमरूदों के लिए भी काफी फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला ITF खिताब जीता है। ऑप्शन है रश्मिका भामी दीप्ति, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है आलिया भट्ट और ऑप्शन डी है वाहिदा रहमान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन रश्मिका भामी दीप्ति। हाल ही में रश्मिका भामी दीप्ति महिला टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना पहला ITF खिताब जीता है। ठीक है, नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। आलिया भट्ट को 2023 में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए और वाहिदा रहमान को 2023 में जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभांकर किस नाम से लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए उज्ज्वला, ऑप्शन बी है रॉकी, ऑप्शन सी है पृथ्वी और ऑप्शन डी है अग्नि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उज्ज्वला। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभांकर उज्ज्वला नाम से लॉन्च किया गया है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही रिवीजन क्लास भी जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट का वो एग्जाम हो, आने में होगी बिहार शिक्षक भर्ती और अगस्त में होगी उसके लिए, यूपी पुलिस एग्जाम के लिए और सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही स्टूडेंट जिन अकेडमी को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और साथ ही यूपी पुलिस बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह हम करंट अफेयर कराते हैं उसे देखा कीजिए। अगर आप कर रहे हैं सीटेट 2024 की तैयारी जो कि अगस्त में होने वाला है तो आप सुबह 8 बजे प्राइमरी लेवल की क्लास चलती है उसे देखा कीजिए, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। रात के 8 बजे जूनियर लेवल की क्लास होती है उसे भी देखा कीजिए, उसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।